हेलो एवरीवन, आई प्रीति वेलकम यू ऑल टू स्टडी ब्लूम। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैराट सभ्यता। तो इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह जैसे हमने किया था आहड़ सभ्यता के अंदर, पहले फटाफट से इसका क्विक रिवीजन कर लिया था, उसके बाद हमने PYQs कर रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बैराट सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर ये 3 वर्ड हमें ध्यान में रखने हैं। एक तो ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल का है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का है। दूसरा क्या है, हमें यहाँ पे क्या मिले हैं, अशोक के शिलालेख हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और ये मध्यकालीन के अवशेष भी हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके उत्खनन में जो है हाथ से बने सूती वस्त्र में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं हमें मिली हैं। और हाथ से बना सूती वस्त्र भी तो मिला है। सूती वस्त्र के अंदर ये देखो, ये आपको दिखा रखा है, इसके अंदर हमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। किसकी मुद्राएं हैं? चांदी की मुद्राएं हैं। कितनी हैं? 36 हैं। इस चीज़ को याद रखना। इसमें 8 जो है वो पंचमार्क मुद्राएं हैं और बाकी की 28 जो है वो क्या है, इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। कौन सी हैं? इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। और इनमें से भी हम क्या देखते हैं कि 16 जो हैं, 16 मुद्राएं जो हैं वो शासक मिनेंडर की हैं। किसकी हैं? शासक मिनेंडर से संबंधित हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं। बैराट जो है ये मत्स्य जनपद की राजधानी था, जिसे वर्तमान में हम बैराट कहते हैं। ये प्राचीन काल में क्या था, ये विराटनगर था। क्या था? विराटनगर, जिसे वर्तमान में हम क्या बैराट नाम से जानते हैं। और ये वर्तमान में कोटपुतली बहरोड ज़िले में है, ठीक है। अभी ज़िले चेंज हुए ना, तो ये पहले जयपुर के अंदर था, अभी कोटपुतली बहरोड ज़िले के अंदर ये आता है। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? बीजक की पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है। ये जो है इसके मुख्य उत्खनन स्थल हैं। कौन से हैं? उत्खनन स्थल। और इनका उत्खनन किसने किया था? सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था 1936-37 के अंदर। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1936-37 में। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसका नाम था आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बैराट। इस नाम से इन्होंने जो अपनी यहाँ पे उत्खनन था उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। और इसके बाद और उत्खनन किसने किया था? 1962-63 में इसका फिर से उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित के निर्देशन में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। या तो आपसे ये पूछे कि सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, तो सर्वप्रथम कौन हो जाएगा? सर्वप्रथम हो जाएगा दयाराम साहनी। कब है? इन्होंने 1936-37 में किया है, ठीक है। और या तो आपको डेट दे के पूछ लेगा, और या फिर ये पूछ लेगा कि कौन इसके उत्खनन से संबंधित है। तो ऑप्शन में अगर दयाराम साहनी होता है तो उसको हमें बिल्कुल सही मानना है। उसके अलावा नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित भी इसी से संबंधित हैं। और अगर टाइम पीरियड दे के पूछेगा तो 1962-63 आपको इसके लिए याद रखना है, ठीक है। और इसके कौन सी नदी के किनारे मुख्य है? ये बाणगंगा नदी के किनारे पर ये विकसित हुई थी ये सभ्यता। देख लेते हैं इसकी बाकी की डिटेल्स और क्या क्या मिला है यहाँ पे। बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं, जो ये आपको दिखाए गए हैं 2 स्तंभ लेख। ये इमेजेस जो हैं वो रियल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें ऐड की गई हैं। कुछ कुछ रियल इमेज हैं, बाकी आधे से ज़्यादा इमेज जो है सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से इसमें डाली गई हैं, ठीक है। तो 2 स्तंभ लेख मिले हैं, जिन्हें क्या हम बोलते हैं? भाब्रू के शिलालेख या फिर बैराट शिलालेख हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। और ये बौद्ध मठ के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये जो है कौन सी पहाड़ी पर है? बीजक की पहाड़ी पर, ठीक है। हमने अभी देखा था भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी। तो ये याद रखना है आपको। बीजक की पहाड़ी पर जो है वो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पर भानु शिलालेख की खोज की गई, जिसमें ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ, ये देखो बुद्ध धम्म संघ, ये 3 शब्द लिखे गए हैं। और वर्तमान में ये कहाँ पे है? ये शिलालेख कोलकाता संग्रहालय के अंदर ये
संरक्षित है। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन वृत्ताकार बौद्ध मंदिर भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? बीजक की पहाड़ी बैराठ में ही वृत्ताकार बौद्ध मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके क्या पॉइंट्स हैं? हाँ, ठीक है, बैराठ में जो भीमसेन की डूंगरी है, ये भी यहाँ का बैराठ का ही उत्खनन स्थल है। यहाँ पे एक गहरा गड्ढा है, ये देखो, ये आपको दिखा रखा है, जिसमें पानी भरा रहता है और इसे भीमताल कहते हैं। ये मान्यता है कि जब पांडवों ने यहाँ पे अपना 1 साल का अज्ञातवास जो है वो यहाँ विराटनगर में बिताया था। ठीक है, तो उस समय द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए, ये देखो भीम आपको दिखा रखा है, भीम ने लात मारकर इस तालाब का निर्माण किया था। इस तरीके से लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो वैसा तो क्या ही होता होगा, बट ठीक है, दे रखा है तो हम पढ़ लेते हैं। लात मारकर इसने यहाँ से पानी निकाला था। बैराठ में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, गोल चैत्याग्रह मिले हैं, शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं और बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी हमें यहाँ पे मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखना, बौद्ध विहार के अवशेष हैं, गोल चैत्याग्रह है, रहस्यमयी शंख लिपि है और बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम जो पढ़ रहे हैं ना, एकदम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बैराठ सभ्यता बहुत बड़ी है, लेकिन हमने इनका एकदम क्रक्स निकाल के इसमें डाल दिया है। एकदम जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही हमने इसके अंदर डाला है। ज़्यादा फालतू का कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये इमेज सारी जो है वो काल्पनिक हैं, आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पे डाली गई हैं। अब देख लेते हैं और यहाँ पे क्या क्या मिला है। बैराठ की खुदाई में गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये हमने देख लिया है। मृद पात्र पर त्रिरत्न और स्वस्तिक अलंकार मिले हैं। स्वस्तिक, ये देखो जो हम बनाते हैं ना घरों में, स्वस्तिक अलंकार और त्रिरत्न मिले हैं मृद पात्रों पर, ये आपको याद रखना है। यहाँ से स्लेटी व धूसर रंग के चित्रित पात्र और काले चमकीले मृद भांड, ये देखो, चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं और काले चमकीले मृद भांड भी मिले हैं। ये दोनों मृद भांडों को आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ भीम की डूंगरी पांडुहिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था, ये मैंने आपको बता दिया है। और कीचक का महल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी। कीचक का महल कहाँ पे स्थित है, हमें याद रखना है, बैराठ के अंदर। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, वेनसांग युआनचांग दोनों नाम मिलते हैं इसके, चीनी यात्री है जो 634 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, भारत में भी कहाँ पे, बैराठ के अंदर 634 ईस्वी में आया था। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा यात्री जो है, विदेशी यात्री है, किस शासक के काल में आता है। तो ये हमें याद रखना है कि वेनसांग या युआनचांग जो है, ये किसके काल में आता है बैराठ में? हर्षवर्धन के काल में आता है। ठीक है, इसने यहाँ पे 8 बौद्ध विहार का होना बताया है। कितने बौद्ध विहार बताए हैं? 8 बौद्ध विहार। ठीक है, और उसने बैराठ को नष्ट करने के लिए हूण शासक मिहिरकुल को जिम्मेदार माना है। इसके अकॉर्डिंग इस जो ये सभ्यता है, इसको नष्ट करने के पीछे किसका हाथ था? हूण शासक मिहिरकुल का इसका हाथ था इसके पीछे। ठीक है, और 1990 में बैराठ के आसपास की पहाड़ियों पर स्थित शैलाश्रों से अनेक शैल चित्र खोजे गए हैं। ये देखो, ये आपको दिखाए गए हैं, ये भी याद रखना, क्या खोजे गए हैं? शैल चित्र। ठीक है, शताधिक शैल चित्रों में लाल व अन्य रंगों का रेखांकन किया गया है। शताधिक का अर्थ है 100 से अधिक शैल चित्रों में लाल व अन्य रंगों का अंकन किया गया है। तो ये तो हमारा हो गया है कंसेप्ट वाला पार्ट, हमने फटाफट रिवीजन कर लिया है। अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स हमने पहले ही देख लिए हैं, तो वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे PYQs हैं, सारे क्वेश्चंस जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम्स आपको आगे मेंशन कर दी गई हैं इधर पे। ये देखो एग्ज़ाम मेंशन है यहाँ पे। तो क्वेश्चंस करते हैं। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, यानी प्राचीन काल में बैराठ किसकी राजधानी थी? बैराठ का ही पुराना नाम क्या था? विराटनगर।
ठीक है, तो ये किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या फिर अर्जुनायन राज्य की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मत्स्य राज्य की। और मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी थी? वैसे तो विराटनगर थी, लेकिन विराटनगर को ही वर्तमान में क्या बैराट नाम से जानते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैराट से संबंधित नहीं है, ये हमने देखा था। भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी और राव जी की पहाड़ी। ठीक है, तो ये तीनों तो भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी और महादेव जी की डूंगरी तीनों इससे संबंधित हैं, हमने देखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राव जी की पहाड़ी जो है वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? आहड़, बैराट, गिलुंड, बागोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बैराट के अंदर इनकी भूमिका थी। और कब कब थी? दयाराम साहनी कब थे? 1936-37। और नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित कब थे? 1962-63। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या फिर कामपिल्ले? तो देखो, अभी पिछले से पिछले क्वेश्चन में क्या गया था, हमें राजधानी क्या बताई गई थी? बैराट किसकी राजधानी थी, ये हमसे पूछा था। ठीक है, बैराट भी मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी और विराटनगर भी, क्योंकि ये दोनों एक ही सभ्यता के नाम हैं। बैराट का ही पुराना नाम विराटनगर है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, बैराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि प्रथम उत्खनन पूछा जाए तो क्या आंसर देना है, और अगर डेट वाइज पूछा जाए तो आपको कैसे क्या आंसर देना है, मैंने आपको बताया था। दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी। NR कौन है? ये नील रत्न बनर्जी। ठीक है, नील रत्न बनर्जी जो कि हमने देखा है, ये भी बैराट से संबंधित है, याद रखना है। DR भंडारकर, RC अग्रवाल। ठीक है, तो दयाराम साहनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नील रत्न बनर्जी भी इससे संबंधित है उत्खनन से, लेकिन ये कब है? 1962-63 में इन्होंने की थी। और दयाराम साहनी ने पहले ही कर दी थी 1936-37 में। और हमसे पूछा क्या गया है? प्रथम उत्खनन। तो आपको एक एक वर्ड क्वेश्चन का बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक वर्ड से पूरा आंसर आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी यानी नील रत्न बनर्जी और KN दीक्षित यानी कैलाशनाथ दीक्षित ने उत्खनन किया था? अगेन वो सेम चीज़ आ गई है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बैराट। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में और 2022 में। तो आपको क्या देखना है कि एक ही क्वेश्चन को, एक ही चीज़ को कितने तरीके से घुमा घुमा के कितने तरीके से ये पूछ सकता है। तो आपको बस इसमें से आपको 2 लाइन याद करनी थी, उससे ये आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से हो जाते। क्या लाइन थी? 1962-63 में किसने किया था? कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी ने। और 1936-37 के अंदर किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सिर्फ 2 लाइन याद करनी थी और आपके 5-6 क्वेश्चन जो है ये एकदम सही हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा और अमलानंद घोष बिल्कुल सही सुमेलित है। बैराट और केदारनाथ पुरी, देखो ये केदारनाथ पुरी नहीं, यहाँ पे कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, कैलाशनाथ दीक्षित। अगर इनका शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाए तो ये और भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि केदारनाथ पुरी का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? KN पुरी। ठीक है, और कैलाशनाथ दीक्षित का क्या होगा? KN दीक्षित। ठीक है, तो ये सरनेम भी बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। KN दीक्षित जो है वो बैराट से संबंधित है, केदारनाथ पुरी नहीं है। आहड़ से HD सांकलिया बिल्कुल सही है, बागोर से VN मिश्र बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पूछा है? गलत पूछा है, सुमेलित नहीं है वो पूछा है। ऑप्शन B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था? दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने, टी.एच. हेंडले ने, आर.सी. अग्रवाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, दयाराम साहनी ने। अगर आप जो पीछे मैंने 2 लाइन बताई हैं उनसे ये क्वेश्चन भी हो जाता, अगर आपको ये नहीं भी पता होता कि ये किसने तैयार किया है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को? आप यहाँ से बैराट वर्ड पकड़ते, ठीक है। बैराट के उत्खनन से संबंधित निम्न में से कौन कौन है? आपको याद है, दयाराम साहनी है, कैलाशनाथ दीक्षित है और नील रत्न बनर्जी है, ठीक है। तो आपको ये 3 नाम याद है सर, और कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। तो बीबी लाल कट हो जाएगा क्योंकि बैराट से संबंधित नहीं है, टी.एच. हेंडले कट हो जाएगा, आर.सी. अग्रवाल कट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, दयाराम साहनी। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ पता है उसके बेसिस पे आप करने की कोशिश किया कीजिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है? अगेन, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम इससे संबंधित है, ये हमने पढ़ा नहीं है नोट्स में, इसको आप ध्यान में रख लेना। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो बैराट के अन्वेषण से संबंधित है। दयाराम साहनी बिल्कुल है। एन.आर. बनर्जी यानी नील रत्न बनर्जी बिल्कुल सही है। एच.डी. सांकलिया ये इसके उत्खनन से संबंधित नहीं है और हमें नहीं वाला ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एच.डी. सांकलिया जो है वो इससे संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? के.एन. दीक्षित बैराट के उत्खनन से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है, काफ़ी बार पढ़ लिया है। बैराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, एक बार इसको होल्ड करते हैं। बैराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमें सूती वस्त्र के टुकड़े जो हैं वो यहाँ पे मिले हैं, लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? 1 और 3, ठीक है। उन्होंने ये वाला इसका नहीं माना है, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये आंसर माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तीनों चीज़ें यहाँ से मिली हैं। लेकिन अब आरपीएससी तो आरपीएससी है, क्या कर सकते हैं। आरपीएससी ने आंसर माना है 1 और 3 और मेरे अकॉर्डिंग आंसर है ये वाला, ठीक है। और ये कब पूछा गया है? सेकेंड ग्रेड में पूछा गया, पिछले ही साल जो सेकेंड ग्रेड हुआ था उसमें ये पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के या फिर मौर्यकालीन सभ्यता के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्यकालीन सभ्यता के यहाँ पे बैराट में अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट, नगरी, रेड या फिर नगर? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बैराट से, ठीक है। यहाँ पे सूती वस्त्र में बंधी हुई 36 हमें मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 16 जो हैं 16 सिक्के मिनेंडर के हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी कि पंचमार्क प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से या फिर बैराट से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैराट। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, आहड़ और गणेश्वर से तो वैसे भी ताम्र से संबंधित चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो ये दो तो आप डायरेक्टली काट सकते थे, ठीक है। ऐसे करके भी आप 50-50 की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आपको याद ही रख लेना है कि हमें 36 सिक्के या मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो पंचमार्क मुद्राएं हैं, 16 जो हैं वो उसकी हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, मिनेंडर है, शासक मिनेंडर की मुद्राएं हैं, ठीक है, ये आप याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? आहड़, बैराट, पिपाड़, धुनाड़ा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बैराट। अभी क्या है, ये क्वेश्चंस हमें बहुत इजी लग रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एक ही टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं और
उस टॉपिक को भी हमने जस्ट अभी क्वेश्चन करने से पहले रिवाइज किया है, क्विक रिवीजन हमने किया है। तो ये क्वेश्चन हमें इजी लग रहा है कि ऐसे थोड़ी ना आते एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, सारी सभ्यताएं मिक्स हो जाती हैं। अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इसीलिए हमें बहुत ईजी लग रहे हैं। हम एक काम करेंगे, लास्ट में जब सारी सभ्यताएँ हो जाती हैं तो एक बार सारी सभ्यताओं के मिक्स क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, ताकि वहाँ पे कितने पानी में ये हमें पता चल जाए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बैराठ या फिर बनास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बैराठ में हमें सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, जिन्हें हम क्या भी बोलते हैं, भाब्रू शिलालेख भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 1837 में बीजक की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ड, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, आरसी अग्रवाल? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कैप्टन बर्ट ने खोजे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, किस पहाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है? बुद्ध पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी या फिर विराट पहाड़ी? इसमें चारों ऑप्शंस बहुत ही चतुराई से बनाए गए हैं, क्योंकि बुद्ध के अवशेष हैं तो बौद्ध पहाड़ी भी सही लगता है, अशोककालीन अवशेष हैं तो अशोक पहाड़ी भी सही लगता है, बीजक पहाड़ी तो चलो खैर इसका सही आंसर है ही, और विराट नगर में है तो विराट पहाड़ी भी बिल्कुल सही जैसा सा लगता है। बहुत कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस इसमें सेलेक्ट किए हैं, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 3, बीजक की पहाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के लिखे लेख मिले हैं औजियाना से, गिलुंड से, बैराठ से या फिर आहड़ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बैराठ से जो है वो गुप्तकालीन शंख लिपि के लेख मिले हैं। ये आंसर यहाँ पे पहले से ही दिखाई दे रहा था, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बैराठ या फिर कालीबंगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बैराठ सभ्यता के जो निवासी थे वो वस्त्र बुनाई की तकनीक से भी परिचित थे, काफ़ी एडवांस लोग थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? ये देखो कितने सारे एग्जाम्स में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गौसुंडा, ओशियन, नागदा या फिर बैराठ? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बैराठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुरातात्विक स्थल के एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, मेरे को ही लग रहा है। ऑप्शन 1 है आहड़, गणेश्वर, बैराठ या फिर कालीबंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बैराठ से जो है वो अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बैराठ? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बैराठ। और यहाँ से हमें कौन से मृदभांड मिले हैं? काले चमकीले मृदभांड भी जो हैं वो हमें बैराठ से ही मिले हैं, और दूसरे कौन से हैं? चित्रित धूसर मृदभांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा या फिर बैराठ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बैराठ से संबंधित है कौन सा महल? कीचक का महल। याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अभी लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड में भी पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की? यार रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हो गया? बैराठ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराठ का विध्वंस किया था। कौन मानता है ये बात?
व्हेनसांग में आता है, ये नीचे लिखा हुआ है च्वान यांग या फिर जो भी है ये व्हेनसांग या फिर युआन चांग जो है, इसको मिहिर कुल को बैराट के विध्वंस का कारण मानता है। चीनी यात्री युआन चांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया है। बिल्कुल इसका उल्लेख किया है, तभी तो ये बताया कि किसके कारण ये इसका पतन हुआ था। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, आहड़ या फिर बनावली? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बैराट से जो है वो चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे उनमें चित्रित शैलाश्रयों में लाल रंग का जो प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज के वीडियो में शायद आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतना ही। बने रहिए, जल्दी हम सारी सभ्यताओं का एक मिक्स वीडियो भी लेके आएंगे। इनके मिक्स क्वेश्चंस होंगे ताकि पता चले कि हमारे सही भी हो रहे हैं क्या। और आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।